मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कभी मोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PR देवांगन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज फिर हम एक बार एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, कैलेंडर न सिर्फ हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हमारे डेली जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा क्या है उपयोग है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं, जैसा क्वेश्चन रहेगा हम वैसा ही डील करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 1/8/2010 को प्रथम बुधवार है तो अगस्त का चौथा शनिवार कौन सा होगा। दोस्तों, आपको एक साधारण से नियम पता होगा कि अगर 1 तारीख को क्या है हमारा बुधवार है, तो फिर से जो अगला बुधवार है दोस्तों, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 8 तारीख को हमारा बुधवार होगा, अगला बुधवार दोस्तों। उसके बाद फिर से इसमें मैं 7 ऐड कर दूं तो 15 तारीख को मेरा क्या हो जाएगा, अगला बुधवार होगा। और अगर इसमें मैं फिर से ऐड कर दूं किसका, 7 को, तो चूँकि 7 दिन बाद एक सप्ताह बदल जाता है ना, तो 15 7 22 तारीख को मेरा क्या होगा, अगला बुधवार होगा। और ये चौथा बुधवार ही पूछा है, तो अगर ये पहला बुधवार है तो ये सेकंड बुधवार है, यानी सेकंड हफ्ता, ये थर्ड हफ्ता, और ये 4th वीक हो गया दोस्तों, है ना। और इस प्रकार से इसी चौथा आपका जो सप्ताह है ना अगस्त का, उसमें चौथा शनिवार कब आएगा बोल रहा है, तो ये बुधवार, उसके बाद गुरुवार, उसके बाद क्या है आपका शुक्रवार, और ये हो गया शनिवार। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका क्या 23, और ये वाला हो जाएगा 24, और ये वाला हो जाएगा 25। जी दोस्तों, शनिवार जो है 25 अगस्त को आएगा, 25 अगस्त 2010 को आपका क्या आ जाएगा, शनिवार आएगा। एक तो तरीका ऐसा हो गया दोस्तों। और 22 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं, 22 में अगर 7 ऐड कर दूं तो सीधा 29 आएगा दोस्तों, और 29 को बुधवार होगा। तो 29 को अगर बुधवार है तो क्या बोलते हैं अपना, हाँ ठीक है दोस्तों, ऐसा ही कर सकते हैं, और ये भी क्या होगा, तरीका सही होगा। उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है दोस्तों, वो है क्या कि हमारा वर्ष 1997 का 1 जनवरी अगर शनिवार था, तो वर्ष 1998 की 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने के लिए दोस्तों हमें कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी है। जैसे कि क्या है, साधारण अगर वर्ष की मैं बात करूं, जिसमें हमारा जो वर्ष है वो 365 दिन का होता है। इन 365 दिन में अगर आप 7 से डिवाइड करें तो कितना क्या बोलते हैं, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन शेष बचता है दोस्तों, 1 दिन शेष बचता है। यानी अगर साधारण वर्ष में पहला दिन आपका मंगलवार है तो इसमें 1 दिन ऐड हो जाएगा, 1 दिन ऐड हो जाएगा, मतलब अगले साल का जो दिन होगा ना, वो आपका क्या आ जाएगा, गुरुवार, मंगलवार के बाद बुधवार हो जाएगा। और अगर आपका क्या है, लीप वर्ष है दोस्तों, अगर आपका ईयर लीप वर्ष है तो 366 दिन का होगा। और अगर आप इसको 7 से डिवाइड करें तो 52 वीक प्लस 2 शेषफल बचता है। अगर मंगलवार है तो लीप वर्ष में वो आपका गुरुवार हो जाएगा दोस्तों, इसमें और एक जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 2 दिन इसमें शेषफल बच रहा है, तो ये हो जाता है गुरुवार। तो ठीक वैसे ही 1997 आपका क्या है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष के 1 जनवरी अगर शनिवार था तो 1998 के जो 1 जनवरी है दोस्तों, के 1 जनवरी आपका क्या दिन होगा दोस्तों, इसके 1 दिन बाद का होगा ना जी। 1997 को शनिवार था, तो उस शनिवार के 1 जोड़ देंगे तो शनिवार के अगला दिन क्या हो जाता है आपका, रविवार हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, रविवार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, यदि किसी महीने की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ये दिन पूछा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर पहला दिन हमारा क्या है, सोमवार है,
तो इसको सोमवार लिख लीजिए। अब इसमें फिर से हम 7 ऐड करेंगे तो 8 तारीख को फिर से सोमवार क्या होगा, रिपीट होगा। 8 तारीख को फिर से सोमवार रिपीट होगा। 8 में फिर 7 मैं जोड़ूँ तो 15 तारीख को फिर से मेरा क्या होगा, सोमवार मेरा क्या हो जाएगा, रिपीट होगा। और इसमें फिर से अगर मैं 7 ऐड करूं तो मेरा 22 तारीख को अगला सोमवार क्या हो जाएगा, रिपीट होगा। और अगर इसमें मैं फिर से 7 ऐड करूं तो 29 तारीख को, है ना, मेरा फिर से क्या होगा, सोमवार रिपीट होगा। और इसमें पूछा है 28 तारीख दोस्तों, तो 29 से पहले 28 आएगा, तो 29 को सोमवार है तो 28 को क्या हो जाएगा, 28 तारीख को। इस हिसाब से ये पता चल रहा है कि 28 तारीख को हमारा क्या रहेगा, रविवार होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, रविवार होगा। और इस प्रकार से इस सवाल को भी बना लेना है। उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है दोस्तों वो क्या है, वो है कि किसी महीने की 3 तारीख बुधवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। इसमें पहला दिन नहीं बोला गया है दोस्तों, इसमें 3 तारीख को, अगर 3 तारीख को बुधवार है, जरा ध्यान से समझेंगे। इसमें अगर मैं 7 ऐड किया, अगला बुधवार मेरा 10 तारीख को होगा। उसके बाद अगर मैं फिर इसमें 7 ऐड करूं तो अगला बुधवार मेरा 17 तारीख को होगा। अगर मैं इसमें फिर 7 ऐड करूं तो 24 तारीख को मेरा क्या हो जाएगा, 17 3 20 और 4 24 बुधवार को होगा दोस्तों। और अगर मैं फिर इसमें 7 ऐड कर दूँ ना दोस्तों तो 24 7 31 होता है। 31 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। अब 31 से 2 दिन पहले, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, तो सोमवार मेरा क्या हो जाएगा, 29 तारीख होगा। 2 दिन पहले ना, बुधवार से 2 दिन पहले सोमवार होगा। बुधवार से 2 दिन पहले क्या होगा, सोमवार होगा। तो ये हो जाएगा आपका सोमवार, इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 24 7 29, और इसमें क्या पूछा है 29, अच्छा 24 7 31 हो गया। तो 24 से 25 26 27 28 29 5 दिन का निकालने से अच्छा है आप 24 में 7 ऐड करके 31 बुधवार पता कर लीजिए, उससे 2 ही दिन पहले 29 का निकालना है। तो अगर इसमें बुधवार है तो 29 को सोमवार होगा, तभी तो 31 को बुधवार होगा। तो आप आगे पीछे सही करके देख लेंगे ताकि आपसे क्वेश्चन जो है गलत ना हो। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अंजलि को याद है कि पूजा का जन्मदिन। अंजलि कह रही है क्या, अंजलि को याद है, क्या याद है जी, कि पूजा का जो जन्मदिन है वो 25 मई से 30 मई के बीच, 30 मई के पूर्ण हुआ है। परंतु उसके पिता को याद है, किसके पिता को, पूजा के पिता को, कि क्या याद है, अच्छा अंजलि को याद है कि पूजा का जन्मदिन, अच्छा लेकिन उनके पिता को याद है कि पूजा का जन्मदिन जो है वो कहीं ना कहीं 28 मई से 31 मई के बीच में हुआ है। अब ज़रा आप सोचेंगे दोस्तों कि 25 से 30 के बीच में अंजलि का कहना है ना, और पिता का कहना है 28 से 31 के बीच में। तो 28 तो नहीं हो सकता, और ना ही ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, और ना ही ये हो सकता है। तो 31 से पहले 30 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंजलि का मानना है 30 से पहले हुआ है। और 31 भी नहीं हो सकता, 31 से पहले होना है। तो 31 से पहले 30 है, 30 से पहले 29 है। अब ज़रा आप 29 को देखोगे ना ध्यान से, तो 29 अंजलि का भी कहना सही है कि 25 से 30 के बीच में 29 आ रहा है, और पिता का कहना भी सही है 28 और 31 के बीच में 29 आ रहा है। जब दोनों के में जिस संख्या आ जाता है, दोनों में वो संख्या आ जाता है, तो क्या बोलते हैं, वही वाला उसका जन्मदिन होता है। तो 29 तारीख को दोस्तों क्या होगा, जो पूजा का जन्मदिन था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यदि आगामी परसों रविवार था तो आगामी कल के दिनगत परसों कौन सा बार होगा। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आज को हम काउंट करते हैं टुडे से, और टुमारो से एक दिन बाद का दिन वाला दिन, और यस्टरडे, इस तरीके से हमें बना लेना है। अब ये बोल रहा है आगामी परसों रविवार था। परसों दोस्तों आज से एक दिन बाद ही परसों कहलाएगा, क्या था, रविवार था।
ये रविवार है ना, तो ये क्या हो जाएगा शनिवार, ये हो जाएगा शनिवार और ये क्या हो जाएगा शुक्रवार, यानी ये शुक्रवार की बात है। अब ये बोल रहा है तो आगामी कल मतलब ये शनिवार की बात हो रही है ना, आगामी कल के दिनगत जो दिन गया है उसका क्या किया गया है, दिनगत परसों, ये शुक्रवार है, दिनगत आगामी कल के दिनगत परसों, यानी आगामी कल के यानी शुक्रवार से दिनगत परसों, मतलब ये वाली बात हो रही है दोस्तों। और शुक्रवार है ये, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा। ये कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर हमारा अगला सवाल है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहा होगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो इसको 4 से पहले करके देख लीजिए डिवाइड। ये क्या लीप ईयर है क्या, नहीं है ना, नहीं है। अगर मैं 4 5 26, ये लीप वर्ष नहीं है, मतलब 1 जनवरी 2006 आपका साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी और लास्ट आपका रविवार है तो सोमवार हो जाएगा। मतलब ये जो दिन है, चूँकि हम जानते हैं कि साधारण दिन में अंतिम दिन और शुरू दिन में 1 दिन का अंतर होता है ना दोस्तों, 1 दिन का अंतर होता है। मतलब 1 जनवरी को अगर 1 जनवरी 2006 को अगर मेरा क्या था, रविवार था, तो रविवार में 1 दिन ऐड हो जाएगा दोस्तों, क्या, 1 जनवरी 2007 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये सोमवार का दिन रहा होगा, सोमवार का दिन रहा होगा। उसके बाद मेरा अगला सवाल है दोस्तों कि 1992 का कैलेंडर कौन से वर्ष में पुनः प्रदर्शित होगा। इसको भी बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ हमारे नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है कि कब कैलेंडर रिपीट होता है, उसका नियम क्या है। नियम कहता है कि अगर हमारा दिया गया जो वर्ष है ना, अगर दिया गया वर्ष अगर लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब 4 से सीधा सीधा डिवाइड हो जाए, तो आप 28 ऐड करना, क्या ऐड करना है, 28 ऐड करना है। और अगर ये लीप ईयर नहीं है तो सबसे पहले उसमें हमें 1 घटाना है, 1 घटाना है जी, और 1 घटाना है और उसके बाद फिर से लीप ईयर चेक करना है। 1 घटाना है किसमें, ईयर में, ईयर में आप 1 घटा दीजिए। उसके बाद क्या करना है, हमें फिर से लीप वर्ष चेक करना है, लीप ईयर फिर से चेक करना है। लीप ईयर है तो 6 जोड़ दीजिए दोस्तों, प्लस 6 जोड़िए। और अगर लीप ईयर नहीं है तो इसमें माइनस क्या करेंगे, तो 11 जोड़ देंगे दोस्तों। तो क्या जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे। एक बार फिर से हमें सबसे पहले ये टेस्ट करना है कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है नहीं, लीप वर्ष है, जैसे कि इसमें 1992 लीप वर्ष है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 3 आया, 4 नहीं 36 और 36 और 3 39, 3 तो 4 8 32, ये चला जा रहा है दोस्तों 4 से। इसका मतलब दिया गया वर्ष लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो मैं सीधा उसमें 1992 में क्या जोड़ दूंगा, 28 जोड़ दूंगा। तो 1992 में 28 जोड़ूंगा तो ये 1920 में कैलेंडर क्या हो जाएगा, 2020 में, हाँ 1992 और 8 हो गया 2020 में यह कैलेंडर रिपीट हुआ होगा, है ना। अभी तो 2024 चल रहा है, तो ये तो हो गया। चलो इसमें सडनली ये जो 1992 वो लीप वर्ष निकला, हमने 28 जोड़कर मसला हल कर लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं मिलेगा, है ना, कभी लीप वर्ष नहीं दिया गया, उस स्थिति में क्या करेंगे, उसमें हम 1 घटाएंगे, उस वर्ष से 1 घटाने हैं। उसके बाद लीप ईयर चेक करना है, जैसे ये लीप ईयर है वैसे लीप ईयर अगर हुआ तो 6 जोड़िए, और लीप ईयर नहीं हुआ तो हमें 11 जोड़ना है। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।